नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति कंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम। अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या में भव्य रोड शो करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में ये भव्य रैली आयोजित की जाएगी। शाम को मुख्यमंत्री धामी रामलला के दर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में वो भव्य रोड शो करेंगे। अयोध्या में इस भव्य रोड शो का आयोजन किया जाना है, जहां बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में ये रैली होगी और शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामलला के दर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे पर आएंगे और एक रोड शो करेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की तैयारियां? तो जागृति, सुबह 11 बजे से ही जो बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार है, तो 11 बजे से ही रोड शो शुरू हो गया है। तो अभी कुछ देर पहले जो पुष्कर धामी हैं, उत्तराखंड के सीएम पहुंचे हैं। उत्तराखंड की जो सीएम पुष्कर धाम, उनका अयोध्या से काफी पहले से लगाव रहा है और लल्लू सिंह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री हो, चाहे शंकर सिंह हो, चाहे सतीश शर्मा हो, खाद्य एवं रसद मंत्री, तो बीजेपी के बीच में बड़े बड़े अनुराग ठाकुर भी पहुंचे थे। आज प्रेसिडेंट का दौरा है, तो इसको लेकर के तमाम जिला प्रशासन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ये जो रोड शो है, ये 11 किलोमीटर का ये रोड शो है। तो इसमें पुष्कर धामी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस रोड शो में शामिल हैं। और बीजेपी जय श्री राम जय घोष 80 बार 400 के पारे नारे से बिल्कुल। बीएस, ये भी जानना चाहेंगे, आज के इस रोड शो में कौन कौन उनके साथ शामिल रहेगा, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रैली है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ और कौन इस रैली में शामिल होगा? देखो जागृति में मैंने बताया कि यहाँ के जो लोकल फायर ब्रांड नेता विनय कटियार हैं, चाहे जो बीजेपी के विधायक गुप्ता हो या आरएसएस से जुड़े लोग हों, चाहे साधु संत हो, तो ये जो तमाम नेता हैं ये पहुंच चुके हैं। और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं लल्लू सिंह के नामांकन में पहुंचे हैं और उनके साथ रोड शो भी कर रहे हैं। सुबह अनुराग ठाकुर भी आए थे, तो अनुराग ठाकुर भी जो रैली है और जो उनका कार्यक्रम रोड शो है, इसमें शामिल हुए थे। तो जो बड़े बड़े नेताओं, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे शंकर सिंह हो, चाहे खाद्य रसद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अयोध्या में आज भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है और बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज उनका प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज रोड शो करेंगे और उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सीएम धामी ने किया रोड शो। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, जनता से की बीजेपी को जिताने की अपील। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लगातार अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आए और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उनके इस रोड शो में उमड़ा। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं रोड शो में लोगों का जनसैलाब भी देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की अपील की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में भव्य रोड शो करते नजर आए और इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम भी उनके इस रोड शो में देखने को मिला। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनाव प्रचार के लिए धामी की बढ़ी डिमांड, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बने मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर, कई राज्यों में लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई अहम फैसलों में
ने बढ़ाई सीएम की भूमिका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी। जहां लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बने हैं। कई राज्यों में वो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और कई अहम फैसलों ने सीएम की भूमिका और भी बढ़ाई है। चुनाव प्रचार के लिए भी सीएम धामी की लगातार डिमांड बढ़ रही है। स्टार प्रचारक के तौर पर वो अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई राज्यों में चुनावी जनसभाएं अब तक वो कर चुके हैं और अभी आने वाले दिनों में भी लगातार उनके कई राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार के मद्देनजर जहां वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व की भी पसंद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। स्टार प्रचारकों में उनका नाम शामिल और लगातार वो अलग अलग राज्यों में बतौर स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक भुना रही है। राज्य में सवा महीने में 90 जनसभाएं, रोड शो, नारी शक्ति वंदन, कार्यकर्ता मिलन और प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद अब मुख्यमंत्री धामी देश के बड़े राज्यों में ताबड़तोड़ रैली में जुट गए हैं। अगले एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यूपी, झारखंड जैसे बड़े राज्यों में चुनावी रैली करेंगे, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री की देश भर में हुई आधा दर्जन चुनावी रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ से लोकप्रियता की झलक दिख चुकी है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। देवभूमि ऐसी भूमि है जहां पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है और पुष्कर सिंह धामी जी ने बीते जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो स्वयं कुछ भी आता है, चाहे समान नागरिक संस्था का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं अनेकों लोकसभाओं के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जारी अपनी बधाई संदेश में प्रदेशवासियों और श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि समस्त श्रमवीरों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को संचालित किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो सीएम धामी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं नैनीताल लोकसभा सीट से लोकप्रिय सांसद श्री अजय भट्ट जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां नैना देवी आपको सुदीर्घ, सुयशपूर्ण एवं आरोग्यपूर्ण जीवन प्रदान करे। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी देहरादून को भी ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों से उनके नाम गायब कर दिए गए जो कांग्रेस समर्थक हैं। जहां जहां कांग्रेस की पकड़ है वहीं पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि जिस प्रदेश के मंत्री और उनके परिजनों का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया हो तो राज्य की क्या स्थिति होगी, ये सहज की अंदाज लगाया जा सकता है। कि बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। जिस प्रदेश के मंत्री का नाम और उसके पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब है तो राज्य की क्या स्थिति होगी, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कहां से होगा? जो क्षेत्र कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र है, जहां से ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़ते हैं, आपने पूरे मोहल्ले वहां से गायब कर दिए, कई लोगों के परिवार से नाम गायब कर दिए।
इसी की परिणति है कि प्रदेश के जो मंत्री हैं उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम गायब कर दिया। ये बहुत बड़ी त्रुटि राज्य सरकार की हो रही है। इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि जिसमें उसकी कोई मॉनिटरिंग की जाती कि भाई किसका नाम चढ़ा हुआ है, किसका नाम नहीं चढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता अभियान को लेकर किए गए कार्यों के लिए चुनाव आयोग की मार्च की रैंकिंग में उत्तराखंड पहले स्थान पर आया है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने इस उपलब्धि के लिए सोशल मीडिया टीम को बधाई दी। मतदान जागरूकता और मतदान संबंधी जानकारी से भरे क्रिएटिव कंटेंट लोगों ने काफी पसंद किए। सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में वोट अपील हो या फिर महिला समूह का मतदान पर सुंदर गीत, स्टेट आइकॉन के साथ बॉलीवुड स्टार्स का मतदाताओं के नाम संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। तो वहीं उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग तेज हो गई। पिछले 24 घंटे में वन अग्नि की 68 नई घटनाएं सामने आई हैं, जबकि आग बुझाने के दौरान 2 फायर वॉचर घायल हो गए। तो वहीं कांग्रेस के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि वन अग्नि की घटना हर साल इसी समय घटित होती है। वन अग्नि होने से पहले सरकार को समय पर सचेत रहना चाहिए और इस घटना से पहले ही समुचित व्यवस्था कर देनी चाहिए। हर वर्ष जो है ये जो समय है वनाग्नि का समय होता है और सरकार को इस पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए था और जब वनाग्नि की संभावनाएं होती है उससे पूर्व जो है सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर देना चाहिए था। वनाग्नि विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब बैठक करके उस पर जो काबू करने की बात हो रही है, अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल करने की बात हो रही है। अरे आपको जो व्यवस्थाएं करनी थी वो पहले करनी चाहिए थी। पहले सरकार ने व्यवस्था नहीं की और आज वनाग्नि के माध्यम से जो है हमारी वन संपदा जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 9 दिन बाद चारधाम यात्रा शुरू होगी, जिसे लेकर के अब यात्रियों में भी उत्साह है। तो वहीं सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन अब तक किए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर जहां श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तक 17 लाख के पार हो चुके हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 9 दिन बाद चारधाम यात्रा का आगाज होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 9 दिन बाद चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा की जा रही हैं? जी बिल्कुल, 9 दिन बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और वहीं यदि पंजीकरण की बात करें तो करीब 17 लाख से ऊपर ऑनलाइन पंजीकरण अभी तक हो चुके हैं। यूं तो सरकारी विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा है, चाहे GM-VN की बात करें, चाहे सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं उनकी बात करें, तो इस बार का चारधाम यात्रा पिछले बार के 50 लाख के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा और ऐसा प्रतीत होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में 9 दिन शेष बचे और करीब 17 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ऑफलाइन की यदि बात की जाए तो करीब 14 से 15 लाख ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं GM-VN की यदि बात करें तो GM-VN भी अभी तक में कुल 18 करोड़ की कमाई कर चुकी है। लेकिन सारी व्यवस्थाओं के बीच भी चारधाम यात्रा में कुछ न कुछ परेशानियां देखने को हड़ताल मिलती है। वहीं इसी अवसर पर हमारे साथ है प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, चारधाम की यात्रा की जो आगाज 9 दिन बाद होने वाली है और पंजीकरण करीब 17 लाख से ऊपर ऑनलाइन पहुंच चुका है, ऑफलाइन भी 13 लाख 14 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार की चारधाम यात्रा कुछ विशेष तौर पर रहेगी? क्या वो पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगी? देखिए, चारधाम यात्रा जो है हमारे हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यात्रा में लोग आते भी हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि वहाँ पे व्यवस्थाएं किस प्रकार की। कांग्रेस पहले से सरकार से वो आगाह करती रही है कि चारधाम यात्रा हमेशा होती है, यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रोडों की स्थिति बड़ी खराब है वहाँ पर और वहाँ पे रहने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पे कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या और कोई मेडिकल वहाँ पे परेशानी होती है, तो सरकार को इसके लिए कोई ऐसे कड़े नियम कायदे कानून बनाने चाहिए जिससे कि यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो उत्तराखंड प्रदेश है, टूरिस्ट प्रदेश है, यहाँ पे यात्री भी आते हैं, यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, उनके
उनकी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यात्री तो हमेशा बढ़ते रहते हैं, दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में इजाफा होता रहा है, लेकिन सरकार को इसके लिए कोई ठोस नियम बनाने चाहिए जिससे कि यात्रियों को सुविधाएं भी मिल सके। सर, इस बार चारधाम की यात्रा में एक विशेष टोकन की व्यवस्था की गई है, यानी कि सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता करता कि टोकन चारधाम यात्रा में टोकन दिया जाएगा और इसी टोकन के आधार पर लोग दर्शन करेंगे ताकि भीड़ कम हो और यात्रियों को लंबी लंबी कतारों के बीच ना पड़ना पड़े। देखिए, टोकन की आपने व्यवस्था करी है, लेकिन टोकन किस प्रकार से उसकी व्यवस्था को आप लागू करेंगे? जब लाखों श्रद्धालु दिन में आएंगे तो आप किस प्रकार से उसको व्यवस्था करेंगे? क्या आपका मैनेजमेंट है? टोकन आपको कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? उसमें आपने कितने कर्मचारी लगाए हैं? उनकी जो स्वास्थ्य उसके लिए आपने क्या किया? उनकी देखभाल कैसे करेंगे हम लोग? टोकन तो जरूर आपने सिस्टम में है, उसके कोई सिस्टम भी बनाना चाहिए कि भाई आपको लाइन पे लगा रहना पड़ेगा, मतलब घंटों का अगर यात्री लाइन पे लगेगा तो उसका स्वास्थ्य भी लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कोई टोकन की आपने व्यवस्था बनाई है तो उसके क्या नियम कायदे कानून होंगे ये पहले से यात्रियों को मालूम होना चाहिए। जब वो पंजीकरण करेगा उस समय अगर आप सारी उनकी जो आपके नियम है आप ऑनलाइन डालेंगे तो आदमी उसी अपनी तैयारी के हिसाब से आएगा और रजिस्ट्रेशन भी उसी हिसाब से कराएगा। लेकिन इसके बारे में उनको श्रद्धालुओं को बताना चाहिए। तो सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है ईवी को लेकर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। चारधाम की यात्रा में इस बार प्रदूषण फ्री बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है और चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जा रहा है ऊपर पहाड़ों पर। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कितनी सुविधाजनक होगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पहाड़ों में सक्सेस नहीं है क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई होती है, लोड जो इंजन है काफी लोड लेता है और पहाड़ों में इतनी कोई जगह में आपके कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं बने हैं जिससे कि आप उसको चार्ज कर सकें। उसकी कैपेसिटी भी कम होती है, उसकी रफ्तार भी कम होती है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। सरकार ने अगर इसका मंथन किया, आपको लगता है कि मतलब जो यात्री आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठ के चढ़ाई में वो चढ़ सकते हैं, उनकी जो जीवन है सुरक्षित रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त मात्रा में कहीं पे आपने लगाए हो। हमने तो कहीं नहीं देखा चार्जिंग स्टेशन आपने लगाए हो। अगर लगाया तो अच्छी बात है, प्रदूषण मुक्त होगा। उसके साथ साथ सरकार को कुछ इसके लिए प्रदूषण के लिए अगर आप स्पीकर की व्यवस्था करें इलेक्ट्रिक की, तो उसके साथ साथ उसके चार्जिंग स्टेशन, उसके लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके मेडिकल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि पिछले बार का भी यदि रिकॉर्ड देखें और उससे पहले 21 का 22 का भी यदि रिकॉर्ड देखें, 23 की भी यदि रिकॉर्ड देखें तो हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। चूंकि पहाड़ पर दुर्गम चढ़ाई है, खासकर केदारनाथ जाने में, तो आपको क्या लग रहा है इस बार की व्यवस्था जो आप जायजा करके आए कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हमने तो कांग्रेस ने पहले से ही मांग करी है जो यात्री यहाँ पे आते हैं उनकी स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य जैसे आप ऋषिकेश में पहुंचते हैं, आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो वहीं इसके मार्ग से आप जाएंगे। तो सरकार को ये चाहिए यात्रा शुरू होने से पहले जिन लोगों ने पंजीकरण किया है उनकी स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। आपने एक ऋषिकेश में करा दिया और दूसरा पड़ाव आपको कहीं और करना, जहाँ वो विश्राम करें वहां पे करना चाहिए। क्योंकि यात्री जो आता है श्रद्धा के साथ उत्तराखंड के अंदर आता है, चारों धामों की यात्रा करने के लिए आता है, उसको एक ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आदमी सुरक्षित है। इसलिए प्रदेश के अंदर लोग आएंगे, एक आस्था का प्रतीक भी है। सरकार को जगह जगह पे स्वास्थ्य कैंप लगाने चाहिए जिससे कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति और उनके स्वास्थ्य सेवाएं उनको समुचित रूप से मिल सके। तो पूर्व राज्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि चारधाम यात्रा जो इस बात की शुरुआत होने वाली है यह बिल्कुल यह सही है, क्योंकि हिंदुओं का यह धार्मिक पवित्र स्थल है, देवभूमि। और चारधाम यात्रा सभी का एक सोच होती है कि वो अपने जीवन काल में अपने माता पिता के, अपने मित्रों के साथ चारधाम की यात्रा करें। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इस बार चारधाम की यात्रा में कितनी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है। क्या सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाती है या सरकार उस तरीके से व्यवस्थाएं करती है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार एक तरफ लोगों में उत्साह है तो वहीं अब तक 17 लाख के पार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। चारधाम यात्रा में सुगम यातायात को लेकर उत्तराखंड की मित्र पुलिस रणनीति बना रही है, जिसे लेकर ऋषिकेश की गरुड़ चट्टी से चारधाम यात्रा से आ रहे यात्रियों के लिए वन वे प्लान संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल का कहना है कि हम गरुड़ चट्टी से चंडीघाट तक वन वे सिस्टम को संचालित करेंगे। गत वर्षों में भी वन वे की एक किया गया था लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, इसीलिए बार बार मैं वहां के चारों जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसी को लेके कल गोष्ठी की गई। तो इसमें जब यातायात का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें
हम जो है गरुड़ चट्टी से जो 4 धाम यात्री आ रहे हैं उसको हम बैराज होते हुए, चीला होते हुए हम चंडीगढ़ तक हम वन वे सिस्टम करेंगे। और आने के लिए वन वे सिस्टम में जो यात्री 4 धाम को आ रहे हैं तो बैराज वहाँ चंडीगढ़ से होते हुए और सीधा आपका श्यामपुर फाटक, वहां से नटराज, भद्रकाली, तपोवन होते हुए आगे जाएंगे। उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है, जिसको लेकर दून अस्पताल ने भी अपनी तैयारी कर ली है। इसको लेकर उप चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डुभाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड आधारित किए गए हैं। अभी तक 1 मरीज डेंगू का है जिसका समय से इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 4 मरीज चिकनगुनिया के हैं जिनमें से 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है। जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में, और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है, वो भी पुराना, वो एलाइजा कंफर्म पेशेंट था। उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये है, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को लेकर के, उन सभी का पालन हमारे यहाँ अस्पताल में किया जा रहा है। चाहे वो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने देने के लिए मच्छरदानी का उपयोग है, इस तरह का, ये सारा हमने व्यवस्था कर दी है। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।